5 मेंबर बेंच भारत के सुप्रीम कोर्ट की हेडेड बाय जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या बोलते हैं 35A के बारे में। आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 एक साथ निकाले गए थे दोनों के दोनों। 35A के बारे में चंद्रचूड़ साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं कि लोगों को बेचा गया, पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कह के बेचा कि यह प्रिविलेज है, यानी कि आपके लिए कोई स्पेशल हम चीज दे रहे हैं, पर असल में यह डिस्क्रिमिनेशन था, यह बाकी लोगों के खिलाफ भेदभाव था। अब मैं आपको आगे बताता हूं चीफ जस्टिस साहब ने क्या बोला, और पूरी बेंच के लिए बोल रहे हैं, वो तो अकेले थोड़ा ना बोल रहे हैं, पूरी बेंच के लिए बोल रहे हैं कि साहब इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज डिनाई करी गई। हां ठीक है। तो दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला? बोला कि साहब हां, जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास प्रिविलेजेस दी गई, इसमें कोई शक नहीं है, उनका एक स्पेशल स्टेटस था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस स्पेशल स्टेटस और इस प्रिविलेज के चक्कर में बाकी लोगों की फंडामेंटल राइट्स को कुचला गया। ठीक है जी, यानी कि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक होते हुए आप पूरे भारत में नौकरी कर सकते हैं, लेकिन भारतवासी जम्मू और कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकता। आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते, आप वहां पे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और ये छोड़ दीजिए, कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो जम्मू कश्मीर में अभी भी हैं, लेकिन 370-35 से हटने के पहले वो वहां पे कई पुश्तों से रह रहे हैं, लेकिन उनको भी अधिकार नहीं दिए, उनको भी अधिकार नहीं दिए। और अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की किसी बाहर के स्टेट के लड़के से शादी करती है, आउटसाइड द स्टेट, तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी का, ऐसे कई सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में कहा है आज, मतलब बातें हुई हैं इनके मामले में। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बयान है। देखिए 370-35 से कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सब फ्रॉड है, और हमारे कश्मीरी भाई बहनों को ये दो पॉलिटिकल पार्टीज ने झूठ बोला है। मैं आपको सच सच बताता हूं, जो मेरे कश्मीरी भाई बहन सुन रहे हैं ना, आप एक बता दो आपको क्या फायदा हुआ, आपको फायदा क्या हुआ 35 से 370 अगर बता दो तो। हां, जिद करनी है किसी को और जिद करके अपना पॉइंट प्रूव करना वो अलग बात है, लेकिन आपको फायदा क्या हुआ एक बात बता दीजिए। आपको नुकसान ही नुकसान हुआ है, और आपको इतना ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि इन लोगों ने आपके दिमाग में, ये महबूबा मुफ्ती के परिवार और फारूक अब्दुल्ला के परिवार, इन्होंने क्या करा, आपके दिमाग में एक कीड़ा रख दिया, आपके दिमाग में गलत बात डाल दी। क्या गलत बात डाल दी आपके दिमाग में? यह बात डाल दी कि साहब आप बिल्कुल भारत से अलग हैं, आप कुछ स्पेशल नहीं है। कोई स्पेशल नहीं है यार, मैं और आप बराबर हैं। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आप दुनिया भर से स्पेशल हैं, आप कुछ अलग ही हैं, तो सिर्फ आपको नुकसान होगा, दुनिया को कुछ नहीं होने वाला। भारत में देखिए हर एक राज्य तरक्की कर रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां पे लोग आज से 10 साल पहले आने से डरते थे, 8 साल आने से पहले डरते थे, यहां पे मैं तो तब का यहां पे नोएडा में रह रहा हूं, लोग आने से डरते थे, आज की तारीख में वो कह रहे हैं, प्लान बना रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। वो कह रहे हैं साहब माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस लग गया, विप्रो का कैंपस लग गया, फलाने का, इन्फोसिस का, किसका कुछ का, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट यहां पे आ गई। कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से थी, राइट, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी इन्वेस्टमेंट अभी आई है, कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से भी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब उसमें ऐसा लगता है कि स्टेरॉइड्स लग गए, सब तरक्की कर रहे हैं। आप बैंगलोर देखो कहां से कहां पहुंच गया यार बैंगलोर। और बैंगलोर का जो सफर है दोस्तों, वो 30-35 साल का सफर है। वो बैंगलोर का जो पूरा सफर है 30-35-40 साल का, उसके पहले सॉफ्टवेयर कहां था? ये इन्फोसिस आए, विप्रो, ये सब, ये कहां से आए लोग? तो हमें ये देखना है कि ये पूरा जब भारत तरक्की कर रहा है, पूरा जब भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ भी रहा है, भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो जम्मू कश्मीर को इन लोगों ने जानबूझ के झूठ बोल बोल के पीछे रखा। आज की तारीख में सऊदी के बड़े बड़े ग्रुप है, हमारे ग्रुप कोई छोटी सी चीज है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर रही हैं जम्मू कश्मीर में। कह रहे हैं साहब इसको जन्नत कहते थे, इसको असल में बना देंगे यार, सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं, इकोनॉमिक्स। जम्मू कश्मीर में पिछले साल 1.8 करोड़ टूरिस्ट आए, 1.8 करोड़, यानी कि 18 मिलियन टूरिस्ट्स। वो इतना सा है जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी इतनी सी है, इतनी सी 70-80 किलोमीटर लंबी, यह है पूरी कश्मीर घाटी। और उस कश्मीर घाटी के अंदर इतने टूरिस्ट आए दोस्तों। फ्लाइट जब आपकी लैंड करती है ना श्रीनगर एयरपोर्ट पे, बडगाम पे, जब लैंड करती है आपकी फ्लाइट, तो लैंड तो आराम से कर जाती है। जब आप वापस जाते हो ना, वापस एयरपोर्ट जाने के लिए 3-3 किलोमीटर के जाम होते हैं वहां पे। आप कभी श्रीनगर के एयरपोर्ट के अंदर घुस के दिखाना, तब आपको पता लगेगा, इतने टूरिस्ट हैं वहां पे, पैर रखने की जगह नहीं है वहां पे। ये क्यों हुआ? आज की तारीख में कश्मीरी खुशहाल है, लेकिन ये सब ना, ये महबूबा मुफ्ती अलग चीज, ये कुछ और है वहां पे, क्रांतिकारी विचारधारा वाले जो कहते हैं ना, वो भी मजाक में कह रहा हूं, क्रांतिकारी असल में नहीं क्रांतिकारी। जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम, ये कोई टीचर है, मैं सुन रहा था कि टीचर गया वहां पे और मैं केस लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट में। क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो यार?
क्यों वक्त जाया कर रहे हो? क्यों अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, केस लड़ रहे हो? ये झूठा है, फ्रॉड है 370-35 से। तुम्हें झूठ बोला है दो मुफ्ती परिवार ने और अब्दुल्ला परिवार ने, दे हैव लाइड टू यू। ये फ्रॉड है पूरा। आपको ये देखना चाहिए कि कश्मीरी की जेब में पैसा और कैसे आए। ठीक है, कश्मीरियों की जेब में, और डिस्पोजेबल इनकम जिसको कहते हैं। अगर मैं यूपी में काम कर रहा हूं, मैं ये देखूंगा भैया उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनके पास और पैसा कैसे आए उनकी जेब में। जो तमिलनाडु में हो तमिलनाडु का देखेगा, जो केरला का है केरला का देखेगा, जो कर्नाटका का है कर्नाटका का देखेगा। सब लोग अपने अपने राज्य का देखेंगे, उनके राज्य का किस तरीके से वेलफेयर हो। लेकिन आपके राज्य वालों ने क्या देखा? जब आपका राज्य था, अब तो यूनियन टेरिटरी, उन्होंने देखा कितना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर। बिना पैसे दिए एक जमाना था कश्मीर में, अब थोड़ा सा पहले से कम है, लेकिन करप्शन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन जम्मू कश्मीर। अभी थोड़ा सा कम हुई है। एक जमाने में तो ऐसा था कि साहब फाइल में जब तक पैसा डाल के ना डालो काम आगे नहीं बढ़ता था। बोलियां लगी हैं थाने की, यहां पे एक जमाने की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा। बोलियां लगती थी थाने की, आई नो पर्सनली, मैं तो जानता हूं। तो अब काफी हद तक मामला ठीक, अभी और लंबा रास्ता है कश्मीर का दोस्तों, अभी भी काफी लंबा रास्ता है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। कोई आपको ये गलत बताए कि अब सब टिंच हो गया ना, नो नॉट एट ऑल। लेकिन काफी हद तक मामला ठीक हो गया कश्मीर में, काफी हद तक। G20 की मीटिंग करवा दी यार यहाँ पे, और क्या चाहिए आपको। दोस्तों अगली खबर यह है कि चीन ने पहले तो कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के उसने नाम चेंज करे थे। आप ना चीनी मीनी चाव चाव नाम रख दिए थे। पहले इंडियन नाम थे, उन्होंने अपने चाइनीज नाम रख दिए। चलो कोई बात नहीं, नामकरण कर दिया इन्होंने। भाइयों ने अब क्या करा है कि एक नया नक्शा निकाला है चाइना ने, और उस नक्शे में क्या कहते हैं ये लोग? नक्शे में ये कहते हैं भाई लोग कि साहब पूरा का पूरा अरुणाचल हमारा है, ठीक है, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमारा है भाई साहब, पूरा साउथ चाइना सी इनका है, वियतनाम का नहीं है, ठीक है। जबकि वियतनाम क्लेम करता है, और 4-5 देश हैं जो क्लेम कर रहे हैं, किसी का नहीं है, सिर्फ चाइना का। हड़प लो, पूरा ताइवान हमारा है। ये मैं तो कह रहा हूं कि पूरी दुनिया को ना, मैं चाइनीज को क्या करना चाहिए, पूरी दुनिया का जो ग्लोब है ना, ग्लोब होता है ना, ग्लोब के ऊपर लाल झंडा बना के जो तारे तूरे लगे रहते हैं इनके चाइना के, वो लगा के खत्म करो, बोलो मेड इन चाइना यार। पूरी दुनिया हड़प लो तुम लोग, तो तुम्हारा पेट थोड़ा ना भरने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी इंडिया का इसके ऊपर जवाब आ गया कि ये सब चीजों में, ये सब हम रिजेक्ट करते हैं इसको। इंडिया ने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन चीन ने बड़े, जिसको कहते हैं खतरनाक समय पे काम कराया है, और जानबूझ के कराए। अभी मोदी जी की मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग से, कहां पे? जोहान्सबर्ग में। किसमें? ब्रिक्स समिट में। याद है आपको, हमने कवर करा था। ब्रिक्स समिट में मीटिंग हुई मोदी जी की, और वहां पे दोनों लीडर ने यह डिसाइड करा था कि लद्दाख से पीछे हटेंगे चाइनीज फौजें। ये बात हुई थी, उन्होंने बोला हाँ ठीक है हम लोग वर्क करेंगे। अब जाके ये नक्शा आ जाता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि चीन की नीयत में खोट है दोस्तों, चाइनीज नीयत में खोट है। और चाइना को मैं बता रहा हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनके कोर कमांडर लेवल टॉक्स करवा लो, मेजर जनरल लेवल टॉक्स करवा लो, प्रधानमंत्री लेवल टॉक्स करवा लो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टॉक्स करवा लो, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स करवा लो। चाइनीज अगर मानते हैं तो डंडे की भाषा मानते हैं। कुत्तों को घी हजम नहीं होता दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना जो मेजर ने बोला आपको, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। चाइनीज ऐसे नहीं मानेंगे। आप उनसे डिस्कशन करते रहोगे 10 साल, इनको जब तक कूटोगे नहीं, इनके साथ जब तक मारपीट नहीं करोगे, इनको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार नाम लेता हूं, बार बार, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कहानी किसकी, मैं बताता हूं आपको 1967 नाथुला में, राइट। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, इंडियन आर्मी। जनरल सगत सिंह ने ऐसा ठोका था चाइनीज को, ऐसा ठोका था कि उन्होंने मम्मी पापा याद आ गए चाइनीज के। वो 30-40 सालों को चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने बोला नहीं एवरीथिंग थैंक यू, चीनी हिंदी चीनी भाई भाई बिल्कुल ठीक है। जनरल सगत सिंह ने ऐसा समझाया चाइनीज को कि उनको सही में लगा कि हम भाई हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। इतने चाइनीज लाशें गिरा दी जनरल सगत सिंह ने, इतनी चाइनीज लाशें गिरा दी कि चाइनीज चुप हो गए। अब फिर ये नई पीढ़ी आई है ना, ये तो भूल गई जनरल सगत सिंह को। जनरल सगत सिंह को दोबारा इनको याद दिलाना पड़ेगा, चाइनीज को बताना पड़ेगा कि तुम जानते हो ना ये कौन है बेटा, ये हैं जिन्होंने तुम्हारे बाप दादाओं को रगड़ा था। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। देख लो अपने पिताजी की फोटो ढंग से देख लो, ये हैं। तब चाइनीज को पता लगेगा। दे ओनली अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। हम लोग कितनी भी भलाई की बात कर लेना, इनको समझ में नहीं आना। दे आर नॉट डिसेंट पीपल यार। मैं बार बार कहता हूं, मैं जिससे मिलता हूं ना, अगर सरकार में किसी से मिलता, मैं यही कहता हूं उनको। कहता है मेजर साहब आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं सर नहीं, ये दे आर नॉट डिसेंट पीपल, दे डिजर्व टू बी किक्ड एंड दे डिजर्व टू बी किक्ड वेरी हार्ड वेयर इट हर्ट्स। दोस्तों एक चाइनीज शिप आया है, वो कह रहा है सर्वे करने के लिए आया है। श्रीलंका में भी बात चल रही है, उसको परमिशन मिली नहीं मिली। देखिए परमिशन मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज ने इतना पैसा डाल रखा श्रीलंका में, श्रीलंका लिए मुश्किल होगा चाइनीज को मुंह पे मना करना। चाइनीज पहले भी शिप भेज चुके हैं 2 बार, और ये सब जासूसी के शिप्स हैं। वो तो कह रहा है सर्वे करने आया, मुंह पे कह रहा है, जब नहीं कहता है तब इतने कांड कर जाता है वो।
तो हमें भी कुछ ना कुछ तो करना होगा यार, कुछ ना कुछ हमें एग्रेसिव मेजर्स लेने होंगे और हमें बोलना होगा कि ये इंडिया का एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन है, या इंडिया का कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहां पे आप नहीं आ सकते। वी हैव टू स्टॉप द चाइनीज बिकॉज दे आर कमिंग टू अ सॉवरेन कंट्री। ये श्रीलंका एक सॉवरेन कंट्री है और श्रीलंका के ऊपर है कि उनको परमिशन देना दे। हम तो श्रीलंका को नहीं कह सकते कुछ कि आप उनको परमिशन मत दो। हाँ, डिप्लोमेटिकली हम प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन श्रीलंका भी क्या करे, राइट? श्रीलंका अगर चाइनीज को परमिशन देता है तो ये इंडिया के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। फिर वही इलाज है इनका, आप इनको कन्फ्रंट करें। हम लोग ना चाइनीज शिप्स को रोकते नहीं है, ये हम लोग गलत करते हैं। लेट अस कन्फ्रंट चाइनीज शिप्स। और चाइना बड़ा ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल लिखवाएगा, ये कहेगा वो क्या कहना कि हम ग्लोबल टाइम्स पढ़ते नहीं यार, पढ़ते नहीं, हम पढ़ते नहीं ग्लोबल टाइम्स, हमें तुम्हारी धमकी नहीं समझ में आई, हम पढ़ते नहीं, जाओ ऐश करो। इनके एक दो शिप्स को डुबा दो चाइनीज के, ये नहीं आएंगे वहां पे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है दोस्तों, और हम कर चुके हैं। मैंने जनरल सगत सिंह ने क्या करा था, कितने 100 चाइनीज सोल्जर्स मरवा दिए। वो घूम रहे थे कहीं बाजार में, पता नहीं कहां बाजार में घूम रहे थे, समथिंग लाइक दैट। शाम का वक्त था, घूम रहे थे, ऊपर से आर्टिलरी की फायरिंग करी, सबके सब गॉन। ही सेड अटैक देम फर्स्ट, दे ओनली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे आर्मी का हो, चाहे नेवी का मामला हो, चाहे एयरफोर्स का मामला हो, दोस्तों बात वही है यार, बात वही है। दे अंडरस्टैंड जनरल सगत सिंह, दे डोंट अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज। इनको और कोई जबान समझ में नहीं आती चाइनीज को। अभी ये जो शिप है, ये कह रहे हैं सर्वे, किस चीज का सर्वे करना है तुम्हें यार? कौन सा सर्वे करना है यार, ये तो समझाओ। मैं कि साहब हम इस चीज का सर्वे करने आए, कुछ नहीं सर्वे करने आए। ये स्पाई शिप है, भारत के ऊपर स्पाइंग करने के लिए आया है। वी शुड ट्रीट इट एज अ स्पाई शिप एंड वी शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। चाइना क्या कर लेगा? एक बात बताओ यार, चाइना क्या कर लेगा? हम बार बार हम लोगों को ये लगता है कि लड़ाई ना हो, शांति हो, सुख हो। ये शांति सुख तब होगी ना जब तुम मजबूत होगे, जब तुम चाइना के ऊपर हावी हो जाओगे, तब सुख शांति होगी। यही हमने गलती कर दी थी जब लाइन ऑफ कंट्रोल हमने पार नहीं करा था कारगिल की लड़ाई में। हमने बोला कि नहीं साहब, पाकिस्तानी पार कर गए लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तानी इधर आ गए, हमें बोला, हमें हुक्म मिला, नो यू विल नॉट क्रॉस एलओसी, आप एलओसी पार नहीं करोगे। हमने एलसी पार नहीं करी। हम एलओसी पार करने की हमें अगर इजाजत होती तो पाकिस्तान को तो सांप सूंघ चुका होता कब तक, इनका बैंड बजा चुके होते अच्छी तरीके से। हमें हुक्म ही नहीं मिला, ऊपर से परमिशन नहीं मिली। और वहां पे ये देखिए ना, ये फर्क है। पाकिस्तान के जनरल ने परमिशन ली नहीं अपने प्रधानमंत्री से, उसने रोग एक्शन कर दिया। फिर जाके उसने बोला जी अब तो सानू तो फंस गए। अब वो फंस गए तो फिर वो गया वहां पे, पैर पकड़े उसने बिल क्लिंटन का, नवाज शरीफ ने, कि भाई साहब बचाओ, ये तो इंडियन आर्मी कूट रही है यहाँ पे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा ये हम लोग थोड़ा सा ना रूल ऑब्सेस्ड नेशन है कि यार कानूनन ये सही है, कानूनन ये गलत है। चाइना के लिए कोई कानून वानून नहीं है। चाइना की जो कुटाई कर ले, चाइना उसकी इज्जत करता है। जितनी जल्दी कुटोगे उतनी जल्दी चाइना से इज्जत पाओगे, वरना चाइना परेशान करने की कोशिश करेगा, हैरान करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, डेनिस एलिपोव जो है रशिया का जो एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने ये बोला, जब उनसे पूछा गया कि साहब ये सुनने में तो आया है कि पाकिस्तान जो है ये भेज रहा है यूक्रेन को हथियार वगैरह, इट इज सेंडिंग वेपन्स एंड इक्विपमेंट टू यूक्रेन। तो उसने बोला कि हम इन रिपोर्ट्स को बड़े सीरियसली ले रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और अगर ये चीज़ सच पाई गई तो पाकिस्तान, फिर हम इस चीज़ को लेंगे कि एंटी रशिया आपने ऑपरेशन कराया हुआ है, आपने रशिया के खिलाफ कार्रवाई करी है, ये मान के चलेंगे। देखिए बात यह है ना कि ये बात सच है। पाकिस्तानी ये बात समझते नहीं, आम पाकिस्तानी। अब मैं आम पाकिस्तानी को आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीवे। तो मैं आपको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि जैसे बीमार आदमी को खिचड़ी खिलाते हैं, मैं आपको खिचड़ी खिला के समझा देता हूँ। ऐसा है मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों कि जब आपको IMF का लोन मिला था, ठीक है, नाक से लकीरें खिंचवाई थी, वो आपको लोन क्यों दिया था? क्योंकि आपकी भीख मांगने की अदा निराली है, इसलिए आपको लोन दिया था। हैं? क्या आपको इसलिए लोन दिया था कि आपके ऊपर ज्यादा बिजली का बिल डाल IMF को क्या फर्क पड़ता है आप लोग 1 यूनिट के 100 रुपए दें या 500 रुपए दें या 30 रुपए दें? आपको लगता है IMF को कोई फर्क पड़ता है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो कितने का बिजली का बिल देती है, कितना पानी का बिल देती है, कितना टैक्स बढ़ा दिया? क्या उसको फर्क पड़ता है 2 रुपए का? और IMF है क्या? व्हाट इज IMF? IMF इज कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज कंट्रोल्ड बाय यूरोप, इट इज कंट्रोल्ड बाय यूरोप एंड अमेरिका। तो फिर भाई आपको लोन मिला, आपने उसकी एवज में क्या दिया? गिव एंड टेक होता है ना। आप तो जानते ही हैं, दुनिया में जो भी मुल्क हैं, ठीक है, वो अपने मफाद की बात करते हैं। ये पाकिस्तानी भी मानते हैं, हम हिंदुस्तानी भी मानते हैं, सब मुल्क अपने मफाद की बात करते हैं, अपने बेनिफिट की बात करते हैं, और कोई गलत बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका और यूरोप ने अपने मफाद की बात नहीं करी होगी? क्या डील हुई थी? ये पाकिस्तानी, जरा अपने हुक्मरानों से पूछो कि तुमसे डील क्या हुई थी यूक्रेन को लेकर। क्योंकि पाकिस्तान के पास गोला बारूद है, और पाकिस्तान की पुरानी आदत है पैसे के लिए बेचना।
और पाकिस्तान पास्ट में बेच चुका है, अपने फौजियों को, अपने शहरियों को भी बेच चुका है। मुशर्रफ ने 4000 पाकिस्तानी भेज दिए थे और कबाब और फल वाले भेज दिए थे। उसकी किताब पढ़िएगा, इन द लाइन ऑफ फायर, आपको सब पता लग जाएगा। बड़े फक्र के साथ कहता मैंने बेच दिए। अच्छा जी, ये सारे के सारे तो आपने बेच दिए। तो बोला कि फिर बेचोगे? कह रहा डॉलर मिलेंगे जी, डॉलर मिलेंगे जी। हुजूर, अब मिल गया डॉलर आपको? कभी पूछा आपने कि क्यों मिले आपको डॉलर इस बार? आपने सारी चीजें पूरी नहीं करी थी। वो जो आर्मी वाली चीज थी कि अपने जर्नलों और उनकी बीवी बच्चों के जितने भी जायदाद हैं उनके सामने आप उनको सामने लाइए, आप लाए? आपके जर्नलों की, आपके जजों की आप लाए? नहीं लाए। आपने कुछ ब्यूरोक्रेट्स का बताया, कुछ तय करा, लेकिन फिर भी आपको पैसा मिला। कभी पाकिस्तानियों आपने सोचा है कि आपको पैसा क्यों मिला? अचानक इतने साल के 1-1.5 साल के लड़ने के बाद, चिक चिक करने के बाद आपको पैसा मिल गया। आखिर वो पैसा मिला तो मिला क्यों? कारण क्या था उस पैसे का? पाकिस्तान ने ऐसा क्या टेबल पे रख दिया? पाकिस्तानी कहते हैं हमने उनकी सारी शर्तें मान ली। अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हमने तो उनकी सारी शर्तें मान ली। ओ भाई सुनो, तुम उनकी शर्त नहीं भी मानते, वो तो बिना शर्तों के भी पैसा देते हैं। मैं और कुछ कह रहा हूं पाकिस्तानियों तुमसे, तुमने कौन सी शर्तें मांग ली? अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया आवाम पे, उससे आईएमएफ को क्या बेनिफिट हो रहा है? वो टैक्स आप आईएमएफ को दे रहे हो? आप आईएमएफ को दे रहे हो पैसा? वो नहीं दे रहे ना। आप अपने आवाम का बिजली का बिल बढ़ा रहे हो, क्या वो पैसा आईएमएफ को जा रहा है? नहीं। आप कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में अपने शहरियों को पानी के नीचे उनका सर करके उनको डुबा दो, आईएमएफ को फायदा हो रहा है उनसे? नहीं हो रहा। तो भाई गिव एंड टेक था। आईएमएफ ने आपको $3 अरब दिया, आपने आईएमएफ को क्या दिया? सोचना कभी, आपने आईएमएफ को क्या दिया? ये कर्जा फर्जा ये तो आपका अंदर का मामला है, आईएमएफ का कोई लेने देना नहीं है। हाँ, आईएमएफ ने बोला है कि आप ये करो, आपने मानी उनकी बात, लेकिन आपने आईएमएफ को दिया क्या? लेन देन की बात हो रही है, मफाद की बात हो रही है। आपने चुपचाप ये डील कर दी कि हम यूक्रेन को हथियार देंगे क्योंकि वेस्ट अलाइंड है यूक्रेन के साथ। आपने चुपचाप यूक्रेन को भारी मात्रा में, बिग क्वांटिटी में आपने वेपन्स, एमुनिशन दिए, आपने दिए। यूक्रेन पाकिस्तानी हथियार इस्तेमाल कर रहा है और इसका भांडा आज नहीं तो कल फूटेगा, और जिस दिन ये भांडा फूटेगा फिर आप सबके पैर पकड़ेंगे कि भैया सॉरी, माफी यार, दोस्ती करवा दो, ये आप करोगे। अच्छा, पाकिस्तान से दूसरी खबर, अच्छा अच्छी खबर कभी नहीं आती। इमरान खान को फिर बेल मिल गई तोशाखाना केस पे। इससे फायदा क्या हुआ यार इमरान खान को? मैं अभी तक नहीं समझ पाया इमरान खान को फायदा क्या हो जाएगा इससे। उसके ऊपर तो 150-200 केस हैं यार इमरान खान के ऊपर, हर दूसरे दिन एक एफआईआर फाइल हो जाता है, इतने एफआईआर हैं उसके ऊपर। तोशाखाना से बचा है तो क्या हुआ? बेल ही तो हुई है, बेल हुई है, केस रफा दफा तो नहीं हुआ। अगले केस में फंसा देंगे उसको, और वैसे भी एक में कन्विक्शन हो गया तो 3 साल के लिए अंदर है, 3 साल के लिए अंदर है। अब 3 साल सरकार के पास है, सरकार 3 साल तक चलाएगी केस, चलाएगी केस, चलाएगी केस, चलाएगी केस, चलाएगी केस, और जिस दिन चल चल के केस, एक केस उनका सेट हो गया, फिर 3 साल की सजा उसकी 6 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। इमरान खान अब दोबारा प्रधानमंत्री शायद ही बने पाकिस्तान का, जिस तरीके से लोग उसके पीछे पड़ गए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियोस तो बड़े शौक से देखते हैं यार, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते आप लोग? प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।